प्रफुल्ल सेन जो डीएवी कॉलेज का है, और उसके पास मैं बीएड करने के लिए गया था। तो मैंने उससे पूछा कि कितने की होगी, तो उसने ये बताया कि आपकी 50,000 की दोगी। तो मैंने उससे पूछा कि 50,000 की तो होती नहीं है। बोले मेरी लिंक है, लिंक के थ्रू आपकी बीएड कंप्लीट करा देंगे। तो मैंने उससे ये पूछा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप कितनी लेंगे, तो बोले 5,000 की आपको दे देना इजी। अच्छा, तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो ये कह रहा है कि अगर आपको विश्वास नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि ये इतना कम क्यों करा रहा है। तो उसने कहा कि आप एक बार अन्य लोगों से पूछ सकते हो जिनकी मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ। कौन से कॉलेज में एडमिशन के लिए ले रहा था? राम राजा सरकार की बता रहा था कि मैंने राम राजा सरकार, दतिया ही में है राम राजा सरकार। तो उन्होंने कि मैं आपकी वहां आपसे करा दूंगा बीएड या डीएड। बीएड। तो इस कारण मुझे पता नहीं था। बाद में ये पता चला कि धीरे धीरे जब काउंसलिंग की नजदीकी आई, तो देखा कि वहां पर मेरा नाम नहीं है, कुछ नहीं है। तो उससे पता पड़ा, धीरे धीरे लोगों को जागृति हुई कि भाई ये झूठा है और धोखाधड़ी का काम करो। ऐसे ले गया आपसे? 35,000 रुपए लिए इसने। अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हो? ये हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे 35,000 लौटे, और बस यही चाहते हैं हम। कितने लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड किया इसने? कई जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं 80 से 100 लोग हैं इसमें। 80 से 100 लोग? जी हाँ। लगभग कितना पैसा ये लेके भाग गया? 50 लाख 50-60 लाख से ऊपर ही माने हैं। एफआईआर चाह रहे हो? जी हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नीरज लोधी। नीरज। तो नीरज, थाने पे आप भी इसी प्रकरण के संबंध में आए? जी, इसी प्रकरण के संबंध में बीएड कर रहा था। मेरे से 60,000 रुपए लिए हैं। मुझे एसबी कॉलेज दतिया का मिला था, जिसमें इसने मात्र 5,000 रुपए जमा किए हैं और बाकी कोई राशि जमा नहीं की, जिससे कॉलेज वाले हमें परेशान कर रहे हैं। और हमें ना तो एग्जाम देने दे रहे हैं, ना हमारी कोई स्कॉलरशिप आ रही है। तो इससे हमारी बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो इसने बोला कि हम पैसे वापस कर देंगे, लेकिन इसका 20 दिन से कोई फोन नहीं लग रहा है, और जो पूरे रुपए वसूल के और कहीं चला गया है। क्या नाम है आप जो आपसे पैसे लेके गया है? ये प्रमोद शर्मा नाम है इसका। और बच्चों को बीएड और डीएड के नाम पर पैसे लेता था, एडमिशन के नाम पर। ठीक है, बीते कुछ 1-1.5 साल में ये धोखाधड़ी के केस ज्यादा बढ़ गए इसके, क्योंकि इसने बच्चों के पैसे लिए और एडमिशन जो कॉलेज में थे वो करवाए नहीं। मेरे खुद 2 लाख रुपए हैं, मेरा एडमिशन था, मेरी भाने का एडमिशन है। ठीक है, हम छात्र हैं, हमारा मेहनत का पैसा है। अगर हम यहाँ थाने में सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, समथिंग 70 से 80 छात्र हैं, अगर हमारे पैसे वापस नहीं हुए हैं, हम थाने में एफआईआर करवाएंगे। अगर यहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोग एसपी ऑफिस जाएंगे शिवपुरी। अगर वहां से भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, हमारे अगर पैसे नहीं मिलते हैं, मेहनत का पैसा है हमारा, पिताजी हमारे किसान है, मजदूरी करके हम पैसे दिए हैं, मेरे पास सबूत है, पूरे एविडेंस है, ये रसीद है मेरे पास। ठीक है, प्रमोद से मेरे समथिंग 2 साल पहले संपर्क हुआ था। प्रमोद मेरे 70,000 भानेज के, 50,000 मेरे, 20,000 स्कॉलरशिप खा गया, 50,000 प्लस कॉलेज मैंने अलग से दिए। और अगर सभी छात्रों के पैसे वापस नहीं आते तो सभी छात्र हम आंदोलन करेंगे, सड़क पर छात्र आंदोलन करेंगे। प्रमोद सर रहते थे GITM अकेडमी वाले। प्रमोद सर? हाँ, प्रमोद सर। वो हमारे पैसे लेके भाग गए हैं। कितना पैसा ले गए? 35,000। किस बात के पैसे ले गए? डीएड के। डीएड? हाँ। आपको डीएड करवा रहे थे? हाँ, करवा रहे थे, पर हमारा एडमिशन भी नहीं हुआ। हमने उनसे कहा कि हमारा डेट ऑफ बर्थ कम है, पहले हमने उनको पैसे दे दिए। फिर रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो ऑनलाइन वाली दुकानों ने कह दी कि अभी आपका डीएड नहीं होगा। हमने उनसे फोन लगा के कहा कि हमारा डीएड नहीं हो रहा, आप हमें पैसे वापस कर दें। तो वो कहने लगे ठीक है, हम आपके पैसे खा के नहीं भागेंगे, हम आपको पैसे वापस कर देंगे। 2 महीने से पागल बनाए कि हाँ आज जमा कर रहे हैं, आज दे रहे हैं, आज भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं। अभी कहीं पता है उनका? नहीं, कुछ पता नहीं है। 2 महीने तक तो हम लोगों की बात हुई कि हाँ हम आपके पैसे भेज देंगे। थाने में अभी आवेदन देने क्यों आए? इतना 2 महीने से क्या कर रहे थे आप? हम लोगों ने ये सोचा कि मतलब वो हाँ आज डाल देंगे, कल डाल देंगे, ये सोच के। और अब तो उन्होंने फोन ही स्विच ऑफ कर लिया है, इसलिए हम लोग थाने में आए हैं आवेदन देने। मैंने बोल दिया मैं एफआईआर करा दूंगी, मैं करा दूंगी। तो हम लोग ये मेरा वो है। तो हम लोगों का नहीं सुना जाएगा? ये आपकी सुनवाई की हो गई ना? हमारा आवेदन कितने दिन पहले आया था? 1 महीने। रुको 2 मिनट रुक जाओ, जब बात तो कर लेंगे। ये आवेदन बहुत पहले दे चुके हैं हम यहाँ जांच में नहीं चल रहा है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लॉगिन कराने हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं मैडम। हाँ, इसके बाद फिर अपनी कोई वो नहीं रही, ये नहीं चाह रहे कि इनका पैसा मिले, ये अपने उससे चल नहीं। बच्चों को